अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी अंडा पराठा की, जो कि ब्रेकफास्ट की हॉट फेवरेट रेसिपी है। अंडा पराठा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर तकरीबन मैंने 2.5 कप यहाँ पर आटा ले लिया है। दिस इज़ सिंपल आटा जो आप यूज़ करते हैं अपने घर में, चक्की का आटा। और उसके अंदर जो है वो सिंपल हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ जो है वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। उसके बाद हमने पूरा इसको क्रम्बल करना है आटे को अच्छी तरीके से, कि तमाम जो ऑयल और जो सॉल्ट है वो इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। एंड देन फिर हम इसको ल्यूक वार्म वाटर के साथ या रूम टेम्परेचर के वाटर के साथ हम इसको जो है वो सिंपल इसका डो रेडी कर लेंगे। डो को जो है वो हमने बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ पर नहीं रेडी करना है, सिंपल माइल्ड टून में सॉफ्ट डो जो है वो हमें रेडी करना है। और यहाँ पर तकरीबन हमारा आटा जो है वो रेडी हो गया है। और अब हम इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए जो है वो रख देंगे, ताकि आटा जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो प्रॉपरली डन हो जाए। अब उससे इन द मीन वाइल हम इसके अंदर जो है वो अपने एग्स को जो है वो रेडी कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 4 एग्स ले लिए हैं। उसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। इसके अलावा क्रश्ड ब्लैक पेपर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें रेड चिलीज़ को तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर चॉप की हुई अनियन, मैंने स्मॉल अनियन ले ली है और इसके साथ जो है वो हरी मिर्चें हैं। अपर पार्ट मैंने टोमेटो का लिया है और इसके साथ चॉप जो है वो फ्रेश हरा धनिया है, कोरिएंडर, वो आप इसके अंदर जो है वो सिंपल हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है वो हमने इसको अपने एग्स को जो है वो बीट कर लेना है प्रॉपर्ली। अब इन द मीन वाइल हमने अपने जो पराठे जो है वो रेडी कर लेने हैं। पराठों को रेडी करने के लिए तकरीबन हमारे 45 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं। हमने एक दफ़ा जो है वो अपने डो को पंच करके जो है वो सिंपल इसको रेडी करना है। और उसके बाद जो है वो हमने इसके पेड़े बना लेने हैं और यहाँ पर सिंपल पराठों को बेल लेना है। सिंपल हमने कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन एक एग पराठा बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 पराठों को जो है वो इनिशियली जो है वो रेडी करेंगे। उसका जो है स्ट्रक्चर जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। सिंपल आपने जिस तरह हम रेगुलर पराठास बनाते हैं उसी तरीके से हमने करना है। सिंपल पराठे को बेल लेना है और बेलने के बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पर जो है घी जो है वो मैंने इस पर ब्रश किया। आप चाहें तो बटर भी इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं। मैंने सिंपल घी ब्रश किया है। और ब्रश करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसकी जो है वो लेयर फॉर्म करनी है। लेयर के लिए मैंने सिंपल इसको रोल कर लिया है। यहाँ पर बहुत ही फ्लेकी पराठा बनेगा इस स्टाइल में, क्योंकि इसकी जो है वो प्रॉपरली जो है वो लेयर्स बन जाती हैं इस तरीके से पराठे को रोल करने से। यहाँ पे क्योंकि हमारा डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसको जो है वो सिंपल लेंथ वाइज जो है वो स्ट्रेच करती जा रही हूँ। और एंड देन फिर हम इसको जो है वो प्रॉपरली एक स्पायरल शेप में जो है वो रोल कर लेंगे और इसको एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्लेस कर देंगे। सिंपल अब हमने यहाँ पर जो है वो हमारा जो पराठे का इनिशियल डो है वो रेडी हो गया है। और अब हम इसको सिंपल जो है वो बेल लेंगे। यहाँ पर हमें इसको बेल के रेडी करना है पराठे की फॉर्म में। तो हमारा एक पराठा इस तरीके से जो है वो रेडी हो जाएगा। एंड इन द मीन वाइल हम इसका जो है वो सेकंड पराठा भी बेल लेंगे। और अब इसके बाद जैसे ही हमारे ये पराठा रेडी होते हैं, पराठास जो है वो 2 पराठास जो है वो रेडी हो जाए, हमने सिंपल एक पैन के अंदर ऑयल ब्रश करना है। और ऑयल को आप जो है वो अपने पैन में चारों तरफ जो है वो प्रॉपरली जो है वो लगा लें और उसका टेम्परेचर हाई कर दें। एंड देन हमने जो अपने एग्स बीट किए थे उस एग्स को हमने एक दफ़ा फिर बीट करने के बाद जो है वो दोबारा इसके अंदर पैन में डाल दिया है। यहाँ पर हमारे एग के एक लेयर जो है वो हो गई है, तो हमने इसको जो है वो फ्लिप कर दिया है एग्स को। और इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो ऑमलेट का वो रेडी हो गया है। अब हमने सिंपल इस जैसे ही हमारा ऑमलेट जो है वो दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए, तो हमने इसको सिंपल अपने पराठे के ऊपर जो है वो प्लेस कर देना है। इससे ये बेसिकली जो है वो ऑमलेट स्टफ्ड पराठा है। तो इसको जो है अब हम इसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली जो है वो सेकंड पराठा इसके ऊपर प्लेस करेंगे। यहाँ पर आपने दूसरा पराठा इसके ऊपर रखना है। एंड देन इसके जो एजेस हैं वो हम इसको प्रॉपरली सील कर देंगे अपने हाथ से। आप अपने हाथ से इसके जितने भी एजेस हैं उसको प्रॉपरली एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करके उसको प्रॉपरली जो है वो सील करें। एंड देन आप इसको हॉट तवे के ऊपर जो है वो इसको डाल दें।
यहाँ पर हमारा पराठे की एक साइड जो है वो अभी फ्राई हो रही है एंड देन फिर हम इसको फ्लिप करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो मैं इसके ऊपर अगेन जो है वो घी अप्लाई करूँगी। जनरस अमाउंट हमने यहाँ पे जो है वो घी का अपनी इनिशियल लेयर के ऊपर पराठे की यहाँ पर अप्लाई करना है। इससे बहुत अच्छे आपके ब्राउन और क्रिस्पी और सॉफ्ट एज वेल आपके पराठे जो हैं वो रेडी होंगे। और इसी तरीके से फिर हमने इसको टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद हमने इसकी सेकंड लेयर पे भी इसी तरीके से घी को अप्लाई करना है। मेक श्योर कि आपका जो फ्लेम है उसका बहुत ज़्यादा हाई ना हो, अदरवाइज़ आपके पराठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और पराठों का जो कलर होता है वो अच्छा सिका हुआ लाइट ब्राउन कलर जो होता है वो पराठों में बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। सो यू कैन सी हाउ आवर पराठे लुक लाइक एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिश इट आउट एंड देन हम इसको कट कर लेंगे। और मैंने इसको 4 साइड्स में जो है वो कट किया है एंड नाउ यू कैन सी मैं आपको इसकी इनिशियल मैं लेयर भी दिखा दूं कि अंदर से ये पराठा किस तरह स्टफ़ हुआ है, प्रॉपरली प्लेस्ड हुआ है। सो हियर इज़ द क्लोजर लुक। सो नाउ यू कैन चेक इट आउट हाउ इट वुड बी लुकिंग लाइक फ्रॉम इनसाइड। सो हियर इज़ आवर पराठा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इस तरह के पराठे खाने में बहुत इजी रहते हैं। आप इसको लंच बॉक्स में बच्चों के पैक कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली हैव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई ट्यूटोरियल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।